हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 3 to 4 टाइप्स ऑफ एरर्स हम देखेंगे कौन कौन से होता है और उन एरर्स को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे हमें उन एरर्स को करेक्ट करना है, वो हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है। सो हमारी ऑफलाइन क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स का ये टॉपिक कवर हो चुका था, कुछ स्टूडेंट्स का बाकी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप ये वीडियोस घर से देखकर आना एंड देन क्लास में हम क्विकली ओवरव्यू ले लेंगे इस चैप्टर का। ठीक है। सो डिटेल में वन बाय वन क्वेश्चन, वन बाय वन ट्रांजैक्शन, एरर क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है, रेक्टिफाई आपको कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स हम समझेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर आपका क्या होगा कि कोई भी जर्नल एंट्री है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, आप वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो अब आप क्या करोगे? देखो, सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो आप उस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लो। जैसे भी जो भी एंट्री आप बनाते हो, जो भी ट्रांजैक्शन आपकी है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। ठीक है। सो क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, तो यहाँ पे ऊपर क्या है क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो आप रेक्टिफाई एंट्री क्या बनाओगे? आपने क्रेडिट सेल्स की और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप डेबिट कर लो, मृदुलाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यही आपकी करेक्ट एंट्री है, यही आपकी रेक्टिफाई एंट्री है, बिकॉज आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आप भूल गए हो, अब आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। सो क्रेडिट परचेजेस, सो क्रेडिट परचेजेस की हमारी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पर्सन जिससे आप क्रेडिट पे गुड्स बाय कर रहे हो। थर्ड एंट्री, goods return to Priya. It means this one is the related to purchase return. You are returning some goods to Priya. तो journal entry हमारी क्या बनेगी? प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आई होप कि आपको बेसिक जर्नल एंट्री बनानी आती है। अगर भूल गए हो तो पीछे फर्स्ट वाली वीडियो में पूरा जर्नल एंट्री का हमने 1 आवर का सेशन लिया था, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। Which return from राशि, so it means that is the sales return. So हमारी sales return की एंट्री क्या होती है? Sale return debit to the name of the debtor, name of the purchaser जिसने कुछ आपसे बाय किए थे, तो हमारी ये एंट्री बन जाएगी। तो सोल्यूशन क्या? आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, जर्नल एंट्री जो भी आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री बनती है वो आप बना दोगे। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एरर कि अब इसमें होगा क्या कि आपकी जो जर्नल एंट्री में अमाउंट आनी चाहिए वो आपने लेस अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है। कि आपकी क्रेडिट सेल्स 5000 है बट आपने जस्ट 500 रिकॉर्ड किया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि आपने आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, प्लस आपने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, और अब आप अपने सोल्यूशन में रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे। तो ये वाला आपका आंसर होगा जो आपको एग्जाम में मेंशन करना है। ये दोनों चीजें आप रफ में कर सकते हो स्टार्टिंग में समझने के लिए, बट प्रैक्टिस के बाद सीधा ही आप रेक्टिफाई एंट्री आप बनाओगे एग्जाम में। ठीक है। देखो, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000, आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये एंट्री आपकी 5000 से होनी चाहिए। आपने क्या किया है? आपने मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स जर्नल एंट्री बनाई है, बट इंस्टेड ऑफ 5000 आपने जस्ट उसमें 500 मेंशन किया है। तो देखो, सोल्यूशन समझो, जर्नल एंट्री आपने ठीक बनाई है, जस्ट वैल्यू कम लिखी है। तो आप क्या करोगे? सेम जर्नल एंट्री आप बना दो, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसमें रिमेनिंग जितनी वैल्यू आपने कम लिखी है उतनी वैल्यू आप और एड ऑन कर दोगे। सो 5000 में से 500 आपने माइनस किया, 4500 आप रिकॉर्ड यहाँ पे कर लोगे। सेकेंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नाइना, आपकी एंट्री आपने क्या बनाई? परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू नाइना 8000, बट आपने उसको 800 रिकॉर्ड किया है। तो अब सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन ये है कि भाई आप वही एंट्री और बनाओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नाइना, और जितना बैलेंस आपने कम लिखा है उतना बैलेंस आप एड ऑन कर दो। सिंपल। सो 8000 में से 800 हमने माइनस किया, 7200 हमने यहाँ पे लिख दिया। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में ये वाले कॉलम की एंट्रीज आपको प्रिपेयर करनी है।
थर्ड एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न टू प्रिया, सो दैट इज द परचेज रिटर्न। आपने एंट्री बनाई प्रिया टू परचेज रिटर्न, 12,000 की आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बट आपने एरर क्या किया, 1200 आपने लाइक लिख दिया। सो द डिफरेंस अमाउंट, अब आप एंट्री सेम बनाओगे, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और वो डिफरेंस अमाउंट से आप ये एंट्री लिख दोगे 10,800। सो दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। Goods return from Rashi, so that is the sale return. So sale return to Rashi, आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी 10,000, बट आपने उसको एज 1,000 वैल्यू लिख दी बाय मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, आप सेम जर्नल एंट्री बनाओगे, सेल रिटर्न टू राशि, और जितना वैल्यू आपने कम लिखा है उतना वैल्यू आप और एड ऑन कर दोगे। सो इस तरीके से हम अपना सेकंड टाइप ऑफ एरर सॉल्व करते हैं रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर डिस्कस करते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5,000 बट रिकॉर्डेड एज 5,400। व्हाट डज दैट मीन कि आपने हायर अमाउंट से जर्नल एंट्री पास की है। सो ये हमारा होगा थर्ड टाइप ऑफ एरर। तो देखो हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री, हमारी रॉन्ग एंट्री एंड हमारी रेक्टिफाई एंट्री। तो आपने आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड वैल्यू 5,000। बट आपने क्या किया, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स और आपने 5,400 एड ऑन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 400 रुपीज ज्यादा जर्नल एंट्री जो आपने बनाई उसमें लिख दी। तो अब क्या करोगे, अगर आपने ज्यादा लिख दी है वैल्यू, तो आप जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दोगे, सेम सेल्स टू मृदुला, और जितना वैल्यू आपने ज्यादा लिखा है वो आप जर्नल एंट्री में मेंशन कर दोगे। एक बार फिर से समझाती हूँ। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना, जर्नल एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना 8,000 रुपीज। बट आपने क्या किया, आपने जर्नल एंट्री में 8,800 मेंशन कर दिया, परचेजेस डेबिट टू नैना 8,800। तो आपने 800 रुपीज ज्यादा लिखा है ना, 800 रुपीज ज्यादा लिखा है, 800 रुपीज आपको कम करना है वो वैल्यू उनके अकाउंट से। तो आप जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दोगे, नैना अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और जितना वैल्यू आपने ज्यादा लिखा है उतनी वैल्यू आप मेंशन कर लोगे। मतलब इसमें क्या हम ट्रिक बना सकते हैं कि जर्नल एंट्री को आप रिवर्स लिख दो, ठीक है, जर्नल एंट्री रिवर्स प्लस अमाउंट क्या आएगी, एक्सेस अमाउंट। पीछे वाली की अगर हमें शॉर्ट ट्रिक बनानी हो कि अगर आपने वैल्यू कम लिखी है तो आपकी क्या ट्रिक बनेगी, सेम जर्नल एंट्री एंड डिफरेंस अमाउंट, या हम कहें शॉर्टेज अमाउंट। ये वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट टू एंट्रीज और समझता है। गुड्स रिटर्न टू प्रिया मीन्स कि आपकी जर्नल एंट्री प्रिया टू परचेज रिटर्न आपको 12,000 से करनी थी, बट आपने गलती से जर्नल एंट्री में 12,200 वैल्यू लिख दी, मतलब कि आपने 200 रुपीज की वैल्यू ज्यादा लिखी है, वो कम करनी है। तो आप जर्नल एंट्री रिवर्स कर दो, परचेज रिटर्न डेबिट टू प्रिया 200। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, सेल रिटर्न डेबिट टू राशि, ये हमारी जर्नल एंट्री में हमें 10,000 से वैल्यू करनी थी, बट आपने 11,000 वैल्यू एड ऑन कर ली। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कितना ज्यादा वैल्यू लिख दिया, 1000 आपको कम करना है। तो आप जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दोगे, तो राशि यहाँ पे क्रेडिट है, राशि अब डेबिट हो जाएगा, राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड टाइप ऑफ एरर आपको कवर अप करना है, आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं, और अब हमारा नेक्स्ट होगा आई गेस ये टू साइडेड एरर, एंड लेट्स सी टू साइडेड एरर्स हमारे क्या होता है और कैसे हम इनको रेक्टिफाई करेंगे। सो इस वीडियो में टोटल हम 10 क्वेश्चंस इस तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम, ओके, क्रेडिट सेल्स, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट and the wrong one and the rectify one. Credit sales to Ram,
तो आपकी एंट्री बनती है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2500। वो रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक, मतलब कि वो है हमारी क्रेडिट सेल्स बट आपने उसको परचेज समझ लिया। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपने एंट्री ये बनाई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, आपने ये वाली एंट्री बना ली। तो पहले तो देखो समझो कि करेक्ट एंट्री क्या है और आपने एरर क्या किया। ये दो चीज अगर आपको समझ में आएंगी देन आप इजीली रेक्टिफाई वर्जन पास कर सकते हो। कुछ समझता है आपने एरर क्या किया, परचेजेस को डेबिट किया। क्या उसकी जरूरत थी? नहीं, बिकॉज दैट इज द क्रेडिट सेल। तो आप परचेज आपने डेबिट किया है, उसका इफेक्ट आपको खत्म करना है तो परचेज को आप क्रेडिट कर दो, इसका इफेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। राम को आपने क्रेडिट किया, क्या राम को क्रेडिट होना चाहिए करेक्ट एंट्री में? नहीं, तो इसका इफेक्ट ओवर करना है तो राम को क्या कर दो, डेबिट। तो ये एरर खत्म। करेक्ट जर्नल एंट्री में राम डेबिट होना चाहिए, क्या आपने रेक्टिफाई में राम डेबिट कर दिया? यस। करेक्ट जर्नल एंट्री में सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए, क्या आपने सेल्स क्रेडिट की? नहीं, तो अब आप सेल्स क्रेडिट कर दो। सो सेल्स 2500, परचेजेस 2500 एंड राम में टोटल वैल्यू 5000। सो इस तरीके से आपको इस टाइप की जर्नल एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट समझता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। क्रेडिट परचेज है देखो, तो आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000 रुपीज। रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, व्हाट डज दैट मीन कि आपने उसको सेल्स समझ लिया, तो आपने वो क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन समझ ली, आपने अपनी बुक्स में श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये जर्नल एंट्री पास कर ली, विच इज द रॉन्ग थिंग। तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है, तो देखो पहले हम इसी का ही सोल्यूशन करते हैं। हमने सेल्स क्रेडिट किया, क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी? क्या आपको सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था करेक्ट एंट्री में? नहीं, तो सेल्स का इफेक्ट ओवर करने के लिए हम सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये इफेक्ट खत्म। आपने शाम को डेबिट किया, क्या करेक्ट जर्नल एंट्री में शाम को डेबिट होना चाहिए? नहीं, इसका इफेक्ट ओवर करने के लिए हम शाम को क्रेडिट कर देंगे और ये इफेक्ट खत्म। ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में करेक्ट में लाइक शाम को क्रेडिट होना चाहिए, तो क्या आपने शाम को क्रेडिट कर दिया? यस। परचेजेस को डेबिट होना चाहिए, क्या आपने परचेजेस डेबिट की एंट्री में? नहीं, तो आप परचेजेस को क्या करोगे, डेबिट। और टोटल वैल्यू शाम के कॉलम में 2000। इस तरीके से आपको देखना है। आई होप कि क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप मार्क कर लो। आई गेस ये आपकी डीके गोयल की बुक में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप मार्क कर लो। जो भी समझ में नहीं आता है इनको हम क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री रीड करो और बना के देखो एक बार खुद से। हमारी जर्नल एंट्री क्या है देख, हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड द रेक्टिफाइड वर्जन। Goods return worth 1100 to Mohan. It means we are returning goods. So that is the purchase return. So Mohan debit to purchase return entry होनी चाहिए 1100, बट आपने उसको सेल रिटर्न बुक में पास कर दिया। व्हाट डज दैट मीन कि आपने उसको सेल रिटर्न समझ लिया। आपने क्या किया, सेल रिटर्न टू मोहन कि आपने जर्नल एंट्री पास कर ली। सो ऑब्वियसली कि दिस इज द रॉन्ग थिंग। रेक्टिफाई करता है, चलो। तो अब देखो कि रेक्टिफाई आप कैसे करोगे। सेल रिटर्न आपने डेबिट किया, क्या उसकी जरूरत है? नहीं, तो सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो। आपने मोहन को क्रेडिट किया है, क्या मोहन जर्नल एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए? नहीं, तो मोहन को डेबिट कर दो। तो देखा जाए तो ये वाला इफेक्ट तो हमने कर दिया ओवर। करेक्ट एंट्री में मोहन डेबिट होना चाहिए, क्या रेक्टिफाइड में डेबिट है? यस। करेक्ट एंट्री में परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर लेंगे। इन टोटल वैल्यू मोहन के अकाउंट में। द थर्ड टाइप ऑफ एरर, a return of goods worth 500 by Ganesh. By Ganesh, it means sale return है। Sale return account debit to Ganesh
500, बट आपने उसको परचेज रिटर्न समझ लिया। इट मीन्स कि आपने गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री पास कर ली। तो फिर से देखता है, गणेश आपने डेबिट किया, क्या डेबिट होना चाहिए? नहीं। तो आप गणेश को क्या कर दोगे? क्रेडिट। आपने परचेज रिटर्न को क्या किया है? क्रेडिट। क्या परचेज रिटर्न आना चाहिए? नहीं। इसका इफेक्ट ओवर करने के लिए परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सेल रिटर्न को डेबिट होना चाहिए। क्या आपने करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री में सेल रिटर्न डेबिट किया है? नहीं। तो आप सेल रिटर्न को डेबिट कर लो। गणेश को क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट आपने कर दिया है, दैट्स करेक्ट। और टोटल वैल्यू गणेश के कॉलम में आ जाएगी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है कि टू साइडेड एरर। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, हर तरीके के एरर वन वन मिक्स होके आएगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि टू साइडेड एरर का ही फुल क्वेश्चन आ रहा है। जस्ट लाइक कि एक अनरिकॉर्डेड वाले जर्नल एंट्री आ गई, एक कम वैल्यू वाली, एक टू साइडेड एरर से रिलेटेड आ गई, एक थोड़ा डिफरेंट आ गई। तो ऐसे करके 5-6 जर्नल एंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। गुड्स ऑफ 5500 were purchased from modern traders on credit। तो आपने गुड्स परचेज किए, तो आपकी जर्नल एंट्री बनती है परचेजेस टू मॉडर्न ट्रेडर्स, बट नो एंट्री हैज yet been passed। इट मीन्स आप ये वाली एंट्री बना दो अगर आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो। नॉट yet been passed, द मीनिंग इज सेम कि आपने जर्नल एंट्री नहीं बनाई है। परचेज रिटर्न ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो रिकॉर्ड कर दो। सो परचेज रिटर्न में एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। पॉइंट आता है कि यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स वर्ड यूज क्यों किया? बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन इन द transaction, that is why we can use the word creditors। goods sold 2000 to Geeta traders on credit, but sales book में आपने सिर्फ 200 लिखा है। तो देखो, आपने गुड सेल किए तो आपकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए गीता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स, और 2000 रुपीज की गुड्स है, बट आपने सिर्फ 200 लिखा, मतलब कि आपने 200 रुपए ही लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? जितना कम वैल्यू लिखा है उतनी वैल्यूज और एड ऑन कर दो, एंड द जर्नल एंट्री विल बी द सेम। देखो ये तीनों टाइप के एरर कवर अप हो गए यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, goods of the value 1800 returned by Sunil and company, it means the sale return। so sale return debit to Sunil 1800 were included in the stock but no entry was passed in the book। आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर दो, यही आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। गुड्स परचेज फॉर 900, आपने गुड्स परचेज किए हैं 900, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 900, बट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 9000, तो आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे? अगर आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी तो जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दो, क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेजेस हमारी जर्नल एंट्री बच जाएगी, और जितना वैल्यू आपने ज्यादा लिखा है, इट मींस द डिफरेंस अमाउंट आप लिख दोगे इसमें। An invoice of goods sold to X was overcast by 100 rupees। कि अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमने जो X को गुड सेल किए 100 रुपीज आपने ज्यादा लिख दिया। तो देखो X को अगर आप गुड सेल कर रहे हो तो X टू सेल्स आप 100 रुपीज से एंट्री बनाते हो। आई मीन वट एवर द वैल्यू इज, वी डोंट नो द वैल्यू कि वो कितनी वैल्यू है, बट आपने 100 रुपीज ज्यादा लिखे हैं। तो अब आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दो एंड 100 रुपीज मेंशन कर दो। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए 2600, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक, मतलब कि आपने उसको सेल्स की जर्नल एंट्री कंसिडर कर लिया, तो आपने एंट्री क्या बनाई? अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये आपने एरर किया है। तो देखो पहले इस एरर को ओवर करता है, आपने अजय को डेबिट किया बट अजय को क्रेडिट होना चाहिए, तो इसको आप रिवर्स कर दोगे, मतलब इसको आप क्रेडिट कर दोगे। सेल्स आपने क्रेडिट की बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी,
तो आप सेल्स को क्या कर दोगे, डेबिट, और ये जर्नल एंट्री का जो आपका एरर है ये खत्म हो जाएगा। डन। परचेजेस डेबिट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कि हम अपनी एंट्री में परचेजेस को डेबिट करेंगे। अजय को क्रेडिट होना चाहिए, तो हमने अजय को क्रेडिट कर दिया है एंड द टोटल अमाउंट अजय के कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स फॉर 4400 सोल्ड टू सुरेंद्र। तो अब देखो कि आपने गुड्स सेल किए, तो आपकी एंट्री क्या बनी चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन डेबिट टू सेल्स 4400। बट आपने एरर क्या किया, परचेज बुक में कंसिडर कर लिया, तो आपने एंट्री बना दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। अब खत्म करता है इस एरर को और रेक्टिफाई वर्जन बनाता है, परचेज को डेबिट किया, नहीं होना चाहिए डेबिट, तो हम परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सुरेंद्र, यहाँ पे आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है, तो बेसिकली सुरेंद्र अगर आपने क्रेडिट किया है, होना चाहिए नहीं, इस एरर को निल करने के लिए हम इसको डेबिट कर लेंगे। डन। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, तो हम करेक्ट एंट्री में सेल्स क्रेडिट कर लेता है, दैट इज 4400 एंड टोटल वैल्यू सुरेंद्र के कॉलम में। सो इस तरीके से आपको इन एरर्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कस्टमर रिटर्न गुड्स, तो कस्टमर ने वापस दिए हैं, सो दैट इज द सेल रिटर्न। सो सेल रिटर्न डेबिट टू द डेटर 1000 रुपीज, बट रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। तो आपने जर्नल एंट्री क्या बनाई, आपने जर्नल एंट्री बना ली कि आपको परचेज रिटर्न हुए हैं। ओके, सो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न की तो हम ये वाली जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो इसमें लेट्स से कि हम नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करता है, तब हमारे लिए इजी रहेगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेता है राम, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न डेबिट टू राम, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी 1000 रुपीज से, बट हमने उसको परचेज रिटर्न कंसिडर कर लिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने यहाँ पे ये एंट्री बना ली, ठीक है। अगर नेम भी नहीं है तो आप टू कस्टमर्स अकाउंट मेंशन कर सकते हो, सो दैट विल बी द इजीएस्ट वे, बिकॉज नेम हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राम की जगह हम कस्टमर अकाउंट लिख लेते हैं, सिंपल, बिकॉज नेम नहीं है और आपने नेम अज्यूम करके जर्नल एंट्री पास कर दी तो वो भी गलत हो जाएगा आपका। तो अब देखो कि रेक्टिफाई वर्जन कैसे बनाओगे, कस्टमर के अकाउंट को आपने डेबिट किया, बट वो क्रेडिट होना चाहिए, तो इसका इफेक्ट नेल करने के लिए उसको हम क्रेडिट कर देता है टू कस्टमर्स अकाउंट। परचेज रिटर्न आपने क्रेडिट की, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो, इफेक्ट खत्म। सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए, आपने डेबिट नहीं किया है, तो आप अब डेबिट कर दो, सो परचेज रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। एक क्रेडिट सेल ऑफ 126 टू राजेश, ओके, हमारी जर्नल एंट्री होनी चाहिए राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 126, वो एंटर्ड इन द बुक्स एज 162, आपने 162 से एंट्री पास कर दी, मतलब आपने कुछ वैल्यू ज्यादा लिख दी है, तो अब आप क्या करोगे, तो वैल्यूज अगर हम ज्यादा लिखते हैं तो हम जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देंगे, और जितनी वैल्यू आपने ज्यादा लिखी है उतनी वैल्यू को हम इस जर्नल एंट्री में मेंशन कर देंगे, 36 रुपीज आपने ज्यादा लिखा है। Sale of old chair and table. So old chair and table will be considered as the furniture, not the goods. Because यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं है, तो आप चेयर और टेबल को फर्नीचर लेकर चलोगे, तो आप फर्नीचर आपने कैश टू फर्नीचर सेल किया, बट ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड, बट आपने उसको क्या समझ लिया, आपने उसको सेल्स समझ लिया, मतलब आपने उसको गुड्स की तरह ट्रीट किया, तो आपने जर्नल एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट किया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, इफेक्ट खत्म करने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे। कैश दोनों में डेबिट है, तो ठीक है, कैश में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट फर्नीचर 700 रुपीज। रेंट ऑफ ए प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, मतलब अगर आप प्रोप्राइटर के घर का रेंट दे रहे हो, तो आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट आपने उसको
ऑफिस का रेंट समझ लिया, आपने जर्नल एंट्री बना दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब देखो इसके इफेक्ट को खत्म हमें करना है, रेक्टिफाई एंट्री हमें प्रिपेयर करनी है। कैश में कोई चेंजेस नहीं होगा, कैश दोनों ही एंट्री में क्रेडिट है, तो ठीक है, हम उसमें कोई भी डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। रेंट आपने डेबिट किया, क्या ये सही था? नहीं, गलत था। तो सही कर देंगे इसको, तो रेंट को क्रेडिट कर दो, ये इफेक्ट खत्म। ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए, आपने ड्राइंग डेबिट नहीं की है, तो आप ड्राइंग्स को अब डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो इस तरीके से हमें रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी थी इस क्वेश्चन की। आई होप कि धीरे धीरे आपको सेंस बन रही है और समझ में आ रहा है। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम, सेल ऑफ गुड्स, अच्छा ये हम कर चुके हैं, परचेज बुक में पास कर दी। ये वाला देखते हैं अब, सेकेंड टाइप ऑफ। अब जो जो भी न्यू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम कंसिडर करेंगे। सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरी बाबू। तो आप अगर सैलरी पे कर रहे हो तो आपकी जर्नल एंट्री सैलरी टू कैश होनी चाहिए, बिकॉज सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बट आपने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। व्हाट डज दैट मीन? कि आपने जर्नल एंट्री क्या बना दी? हरी बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश 800 रुपीज। तो अब इसको ठीक करना है, कैश में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज कैश आपने ऑलरेडी 800 रुपीज से क्रेडिट किया है। हरी बाबू को डेबिट किया, जो कि आपने गलत किया है, तो करेक्ट करने के लिए जो डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सैलरी डेबिट होनी चाहिए, आपने डेबिट नहीं किया है, तो आप अब डेबिट कर दोगे सैलरी को। तो हमारी एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरी बाबू। ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे मोहन से, तो आपने जर्नल एंट्री आपको क्या प्रिपेयर करनी चाहिए? फर्नीचर डेबिट टू मोहन सिंह 1000 रुपीज। बट आपने उसको क्या कर लिया? परचेज बुक में ट्रीट कर लिया, मतलब कि आपने एंट्री क्या बना दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, आपने ये जर्नल एंट्री बना दी। तो अब देखो कि मोहन के अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट है, तो मोहन का जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं करना है। परचेज आपने डेबिट कर दी, जो कि आपने गलत किया है, तो अब आप इसको रिवर्स कर दोगे, तो परचेजेस हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए, आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया है, तो आप अब डेबिट कर दो। तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, जो आपको आपके एग्जाम में प्रिपेयर करनी है। 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। तो अगर आप बिल्डिंग एक्सटेंशन पे मनी स्पेंड कर रहे हो, तो आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ठीक है, बट आपने एरर क्या किया? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। तो मतलब कि अगर आपने बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल एंट्री बना दी, तो ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये कि आप बिल्डिंग पे मनी स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बट आपने उसको अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपके नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, बट रेवेन्यू मीन्स जो बार बार रिकरिंग होंगे। तो ये आपने एरर किया। कैश के कॉलम में सही से वैल्यू क्रेडिट है, कैश का कोई लेना देना नहीं होगा एंट्री में। रिपेयर आपने डेबिट कर दी, जो कि गलत है, तो रिपेयर को क्रेडिट कर दो, सिंपल। तो हमारा बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए और आपने नहीं किया, तो अब आप करेक्ट वर्जन में बिल्डिंग को डेबिट कर लो। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, बिल्डिंग रिपेयर्स भी यूज कर सकते हो, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। ये आप कर चुके हो, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न को एक दूसरे में रिवर्स आपने कर दिया। ये हो गई। अब मशीनरी वाली हो गई, पीछे हमने फर्नीचर परचेज किया था और परचेज बुक में डाल दिया था। रिपेयर था, ये वाला देख लेता है। रिपेयर्स ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो कि अब पर्टिकुलर, अब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है कि अब आपका रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल एंट्री होनी चाहिए 1400। बट था वो रिपेयर, आपने एरर किया, मशीनरी आपने क्या जर्नल एंट्री पास कर ली? मशीनरी डेबिट टू कैश 1400 आई मीन। तो ये आपने एरर किया है, कैश का कोई गेम नहीं होगा इस जर्नल एंट्री में। मशीनरी डेबिट कर दिया, गलत किया है, तो अब रेक्टिफाई में क्रेडिट कर दो। एंड रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए, बिकॉज नाउ द रियल एक्सपेंडिचर इज रिपेयर्स। तो रिपेयर हमारा रेवेन्यू होता है,
और वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीनरी पे जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं छोटे मोटे, वो सारे हमारे मशीनरी अकाउंट में जाने चाहिए। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? डी पार्ट की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपीज, बट आपने उसको रिपेयर्स में डाल दिया, रिपेयर्स डेबिट टू कैश। ये आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, जो कि आपने गलत किया है। तो हम क्या करेंगे? रिपेयर्स को क्रेडिट कर दो एंड मशीनरी को डेबिट कर लो। देखो, एक बार थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको ये समझा देती हूँ। देखो, जब भी आप कोई न्यू मशीन खरीदते हो या न्यू एसेट्स आप बाय करते हो, उस एसेट्स की कॉस्टिंग होगी कुछ ना कुछ, जिस प्राइस पे आपने बाय किया। लेट्स से कि कुछ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, वेजेस हो सकता है, आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकता है, ऐसे छोटे मोटे थोड़े बहुत खर्चे हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपकी कॉस्टिंग में ही ये सारे एक्सपेंसेस आप एड ऑन करके फिर लिखोगे। आप जो जर्नल एंट्री बनाओगे वो आपकी ये वाली जर्नल एंट्री होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000। आप ऐसे अलग अलग वैल्यूज नहीं लिखोगे, ट्रांसपोर्ट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन टू कैश। वाई? बिकॉज जब भी आप मशीनरी बाय करते हो, वेदर इट्स अ न्यू मशीनरी और द सेकेंड हैंड मशीनरी, उसको यूज करने के लिए जो भी आपने खर्चे किए, वो सारे उसकी कॉस्टिंग में डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब वो पॉइंट था कि भाई आपका मशीनरी में होना चाहिए। अब देखो कि अगर आपने रिपेयर्स पे अमाउंट स्पेंड किया है, इट मीन्स आफ्टर परचेजिंग द मशीनरी कभी कोई उसमें छोटा मोटा खर्चा हुआ, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो आपकी एंट्री बनेगी रिपेयर्स टू कैश। तो आपको जर्नल एंट्री को समझना है कि आपकी जर्नल एंट्री में क्या बोला है। अब देखो कि रिपेयर्स हुआ है, ऊपर वाला जो रिपेयर्स था 1400 का, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। सो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री ये है, राइट। बट वहां पे आपने क्या एरर किया? वहां पे आपने उसको मशीनरी समझ लिया, मशीनरी टू कैश आपने एंट्री बना दी। तो आपने फिर रेक्टिफाई कैसे किया? मशीनरी को क्रेडिट किया और रिपेयर्स को डेबिट किया। तो मतलब कि आप करेक्ट वर्जन की एंट्री तो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने रिपेयर स्पेंड की थी सेकेंड हैंड मशीनरी पे। तो सेकेंड हैंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन या ओवरहॉलिंग जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे, वो भी उसकी कॉस्टिंग में ऐड होना चाहिए। तो आपकी जर्नल एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपने क्या किया? उसको रिपेयर्स में ऐड ऑन कर लिया, तो आपने एरर किया है, रिपेयर्स को डेबिट कर दिया। तो अब हम करेक्ट कैसे करेंगे? हम रिपेयर्स को क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, एसेट सेल करना और वो सब। ओके, अब सेकंड ट्रांजैक्शन, अब जो जो नहीं किया है हमने कवर, सब वो करेंगे। 700 पेड टू मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस। तो मतलब आपका एक्सपेंस क्या है? लीगल चार्जेस है। लीगल चार्जेस डेबिट टू कैश 700, ये एंट्री होनी चाहिए। बट आपने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, इट मींस आपने जर्नल एंट्री बना दी मोहन कपूर डेबिट टू कैश। तो ये हमने गलती की है, कैश में कोई चेंज नहीं है, मोहन को डेबिट कर दिया, गलत किया है। तो अब आप क्या करोगे? मोहन को क्रेडिट कर दो। लीगल चार्जेस आपके क्या होने चाहिए? डेबिट होने चाहिए, आपने नहीं किए थे पहले, अब आप डेबिट कर दो। ओके, एंड देन नेक्स्ट करते हैं नंबर फिफ्थ ट्रांजैक्शन। 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। आपने एसेट्स खरीदी है, तो आप जर्नल एंट्री बनाओगे। ओके, मोटरसाइकिल फॉर प्रोपराइटर। सो फॉर प्रोपराइटर मतलब पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स टू कैश 20,000। बट आपने उसको जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो आपने एंट्री क्या बनाई? आपने एंट्री बनाई जनरल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। कैश में कोई चेंज नहीं होगा, जनरल एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, गलत किया है। इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी? हमारी एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो चुके हैं हमारे सारे। नाउ 4500 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग एक्सटेंशन है, तो आप बिल्डिंग में पैसा एड ऑन करोगे, आई मीन बिल्डिंग डेबिट टू कैश होना चाहिए।
बट आपने रिपेयर्स में डाल दिया, तो रिपेयर्स डेबिट टू आपने कैश कर दिया, तो अब रिपेयर को वापस से क्रेडिट कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर। आई होप कि ये रेक्टिफाई वर्जन आपको बनाना आ गया है अब अच्छे से। Wages paid for the firm own workmen for installation of a new machinery were posted to the wages account। देखो न्यू मशीनरी की वेजेस थी, तो आप मशीनरी में ही एड ऑन करोगे। आपकी जर्नल एंट्री में मशीनरी टू कैश होना चाहिए 3600, बट आपने क्या किया कि आपने सोचा अपने ही वर्कर्स को दे रहा है, तो आपने उसको एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, जो कि गलत है। तो वेजेस को क्रेडिट कर दो और मशीनरी को डेबिट कर लो, मशीनरी टू वेजेस हमारी एंट्री बन जाएगी। सो ये बाकी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स्थ वन और देख लेता है, ए चेक ऑफ 620 रिसीव फ्रॉम राम। तो आपको राम से चेक मिला, ठीक है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे चाहे कुछ भी समझ लो कि आपने वो चेक सेम डे डिपॉजिट करा दिया, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक टू राम, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम। तो आपने किया क्या, बैंक टू श्याम एंट्री पास कर दी, आपको लगा श्याम ने चेक दिया है। सो दिस इज द करेक्ट वर्जन, दिस इज द रॉन्ग वर्जन। शाम को क्रेडिट कर दिया, गलत किया है, इफेक्ट खत्म करने के लिए शाम को डेबिट कर देंगे। राम क्रेडिट होना चाहिए जर्नल एंट्री में, तो अब हम राम को क्रेडिट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे एरर्स होंगे। सो गाइज आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आ गए हैं। 4 to 5 टाइप ऑफ एरर्स हमारे कवर अप हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेम 8 to 10 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे एंड विल ट्राई कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आज कोशिश करो कि आज या कल की क्लास वेंसडे को है, वेंसडे को हमारा क्या होगा, 31st, नहीं 31st नहीं, 1st of January होगा। तब उससे पहले आप ये वीडियो देख के कवर अप कर लो। एक पार्ट मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, तो रेक्टिफिकेशन देख के आना। देन क्लास में हम क्विकली रेक्टिफिकेशन का चैप्टर खत्म कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो में समझ में आए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिनको भी ये चैप्टर समझ में नहीं आता है।